मेरा देश इंडिया अनेक प्रकार के नजारों से भरा हुआ है, ऊंचे पहाड़ों से लेकर धूप से भरे मैदानों तक। प्रकृति की ईएसएस रंग बिरंगी दुनिया में निखरा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। मशहूर शिकारी से पर्यावरण प्रेमी बने जिम कॉर्बेट के नाम पर यह पार्क उनके विजन का प्रतीक है। 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित इसका नाम बाद में कॉर्बेट की विरासत के संबंध में बदला गया। कॉर्बेट एक ऐसा व्यक्ति जो जंगल की धड़कन को समझता था, अपना जीवन इसके निवासियों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उनके प्रयासों से ईएसएस अभयारण्य का निर्माण हुआ, जो रजास्वी बंगाल टाइगर और अनेक प्राणियों के लिए एक सुरक्षित स्थान है। पार्क की स्थापना ने एक मोड़ लाया, शिकार से संरक्षण की ओर, आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की प्राकृतिक विरासत की रक्षा। कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क देश के वन्यजीवों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह आशा की किरण है जो ह्यूमन मानव और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। हिमालय की फुटहिल्स में बसा कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। इसकी हरियाली 500 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा में फैली हुई है, जीवन से भरा एक विशाल जंगल। पार्क का टेरेन साल के जंगल, ग्रासलैंड और नदियों के इकोसिस्टम्स का एक मनमोहक मिश्रण है। रामगंगा नाडी पार्क की जीवन रेखा इसके हरिडे से होकर गुजरती है, सुंदर घाटियों को बनाती है और आसपास के जंगल को पोषित करती है। इसका पानी प्यासे हाथियों से लेकर छुपी चोरी करने वाले मगरमच्छों तक अनेक तरह के वन्य जीवों को आकर्षित करता है, जो देखने वालों के लिए एक मनमोहक दृश्य बनाता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जीवन का एक रेंजिंग टेपेस्ट्री है, जहां पैटर्न की हर सराहत और पंछियों की हर चहक कहानी बयान करती है। पार्क एक बोटनिस्ट का सपना है, जहां 488 से ज्यादा अलग अलग प्रजाति के पौधे हैं। ऊंचे साल के पेड़ अपनी खुरदरे छाल और सुंदर पटौन के साथ लैंडस्केप पर छाए हुए हैं। नीचे की जमीन फर्न्स, झाड़ियों और घास का एक घना कारपेट है, जो अनेक प्राणियों को आश्रय और भोजन प्रदान करता है। ऑर्चिड्स के नाजुक फूलों से लेकर बनियन के वृक्षों की प्राचीन तक कॉर्बेट के पौधे भारतीय जंगल के जीवन की विविधता का प्रतीक हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क अपने बंगाल टाइगर्स की स्वास्थ्य आबादी के लिए प्रसिद्ध है, जो ईएसएमएस इकोसिस्टम के मुख्य शिकारी हैं। यह शानदार जानवर अपनी खसधरियों और तेज निगाहों के साथ जंगल पर शांत शक्ति के साथ राज करते हैं। उनकी उपस्थिति पार्क के संरक्षण प्रयासों का प्रतीक है। ईएसएस इंडेंजर्ड प्रजाति के बचाव के लिए आशा की किरण। अपने नेचुरल हैबिटेट में एक टिगर की झलकपना झड़ियों में छुपा हुआ या अपने शिकार का पीछा करते हुए एक ऐसा अनुभव है जो हमेशा याद रहता है। सेक्शन 5 स्ट्राइप से परे कॉर्बेट में अन्य वाइल्ड लाइफ इनकाउंटर्स। जबकि टाइगर मुख्य आकर्षण हो सकता है, कॉर्बेट में अन्य अनेक वन्यजीव भी हैं। चेते अपने चिकने कोट और फुर्ती के साथ पठारों पर घूमते हैं। हाथी जंगल के नरम देव झुंड में घूमते हैं, उनकी आवाजें पेड़ों में गूंजती हैं। पार्क के विविध हैबिटेट्स अनेक तरह के ungulates का समर्थन करते हैं, जिनमें डियर, संबार और बार्किंग डियर शामिल हैं। बर्ड वॉचर्स के लिए यह एक स्वर्ग है। पार्क में 650 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी देखे गए हैं। मोरों के रेंजिंग पंखों से लेकर बाजों की ऊंचाई तक कॉर्बेट बर्ड लवर्स के लिए एक पैराडाइज है। सेक्शन 6 जंगल में एडवेंचर्स। कॉर्बेट एक्सप्लोरर के लिए एक्टिविटीज। कॉर्बेट नेशनल पार्क की यात्रा एक अनुभूति है जो प्रकृति प्रेमियों के लिए अनेक एक्टिविटीज प्रदान करती है। जीप सफारीज पार्क को एक्सप्लोर करने का सबसे पॉपुलर तरीका है, जो आपको जंगल के अंदर ले जाता है। वन्यजीवों की उनके नेचुरल हैबिटेट में झलक दिखाने के लिए ज्यादा एडवेंचरस लोगों के लिए हाथी सफारी से एक यूनिक पर्सपेक्टिव प्रदान करते हैं। जंगल के नजरों और आवाजों को अब्सॉर्ब करते हुए आपको आराम से टेरेन को पार करने की अनुमति देते हैं। अनुभवी गाइड्स के नेतृत्व में नेचर वॉक्स पार्क की प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में सीखने का एक अच्छा तरीका है, जबकि बर्ड वॉचिंग टूर्स पार्क के कुछ पक्षियों को देखने का मौका देते हैं। सेक्शन 7 घर से दूर एक घर। कॉर्बेट में अकोमोडेशन और फैसिलिटीज। कॉर्बेट नेशनल पार्क हर बजट और पसंद के लिए अनेक अकोमोडेशन ऑप्शंस प्रदान करता है। लग्जूरियस रिजॉर्ट से लेकर आरामदायक फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस तक सबके लिए कुछ न कुछ है। इनमें से कई अकोमोडेशंस पार्क के बाहर स्थित हैं, जिसे आप प्रकृति की शांति का आनंद ले सकते हैं। ये स्थान आरामदायक कमरे, स्वादिष्ट भोजन और गर्म आतिथ्य प्रदान करते हैं।
एक सुखद रहन सुनिश्चित करते हैं। कुछ नेचर वॉक्स, बॉनफायर नाइट्स और कल्चरल प्रोग्राम्स भी आयोजित करते हैं जो ओवरऑल अनुभव को बढ़ाते हैं। सेक्शन 8 आराम से चलो कॉर्बेट की रिस्पॉन्सिबल विजिट के लिए गाइडलाइंस। कॉर्बेट नेशनल पार्क का दौरा करते समय ये याद रखना जरूरी है कि हम जंगल में मेहमान हैं। ह्यूमेन आराम से चलना चाहिए और आईएस इकोसिस्टम के नाजुक संतुलन का सम्मान करना चाहिए। पार्क के नियमों का पालन करें, वन्य जीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और जोर से शोर या कूदा करने से बचें। याद रखें, हमारे क्रियाओं का पार्क के एनवायरनमेंट और इसके निवासियों पर प्रभाव पड़ सकता है। आओ हम जिम्मेदार यात्री बने, पीछे कुछ भी न छोड़ें सिवाय फुटप्रिंट्स के और कुछ भी न ले जाएं सिवाय यादों के। सेक्शन 9 जन्नत को बचाना। कॉर्बेट नेशनल पार्क का महत्व। कॉर्बेट नेशनल पार्क संरक्षण के लिए आशा की किरण है। हमारे ग्रह की बायोडायवर्सिटी की रक्षा में मानव इंटरवेंशन की शक्ति का प्रतीक है। पार्क एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में एनी टाइगर रिजर्व्स के लिए सोर्स पॉपुलेशन के रूप में कार्य करता है। इसके विविध इकोसिस्टम्स पानी के साइकिल्स को नियंत्रित करने से लेकर क्लाइमेट चेंज को कम करने तक महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं। कॉर्बेट को बचाकर हम न सिर्फ वन्य जीवों की रक्षा कर रहे हैं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों की भलाई भी सुनिश्चित कर रहे हैं। आओ हम सब इस शानदार नेशनल पार्क के संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने में अपनी भूमिका निभाएं, ये सुनिश्चित करते हुए कि इसकी जंगल की विरासत आने वाले वर्षों तक प्रेरणा देती रहे।